दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपको बताऊंगी कोविड-19 या कोरोना प्रिवेंटिव एंड इम्यूनिटी। व्हाट इज़ द इम्यूनिटी? क्या होती है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी सबको पता है, आप लोग भी थोड़ा सा जानते हैं। इम्यूनिटी डेवलप करना, मेरे को इम्यूनिटी बढ़ानी है, मैडम इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा दे दीजिए। सारे लोग फ़ोन भी करते हैं हमको। तो मेन होता है इम्यूनिटी, अपनी बॉडी को दूसरे से लड़ने से कि जैसे कोई आ रहा है मुझे मारने, तो उससे मुझे अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, मैं उसे मार के भगा सकूं, वो मेरे ऊपर हावी ना हो। इट मीन्स इम्यूनिटी। जैसे कोविड एक वायरस है, और वायरस से लड़ने के लिए मेरी बॉडी में इतनी ताकत हो कि वो मेरी बॉडी पर आए तो उससे पहले मैं उसे मार दूँ। इससे मैं उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर लूँगी। उसके लिए वैक्सीन अभी आ गई है। वैक्सीन हम सबको लगवानी चाहिए। वैक्सीन जिन लोग को नहीं लगी उनको उसकी इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई है, लेकिन उसके लिए काफ़ी हमको अपनी प्रिवेंटिव मेडिसिन्स भी लेनी पड़ती हैं। उन्हें भी हम ले लेते हैं। जैसे होम्योपैथिक में आर्सेनिक एल्बम सबने ली, 3 दिन खाली पेट सुबह सुबह 2 बूंद लेनी है, और फिर आर्सेनिक एल्बम को 15 दिन बाद दोबारा फिर 3 दिन सुबह सुबह 2 बूंद खाली पेट ले सकते हैं। लेकिन केवल आर्सेनिक एल्बम हमारी प्रिवेंटिव तो है, लेकिन सपोज करिए कि मेरी इम्यूनिटी पहले से, जैसे जो आदमी जहाँ वीक होता है उसे वहीं पे सबसे पहले अटैक होता है। जैसे मेरी ये उंगली ख़राब है तो सबसे पहले मेरी इसी उंगली पे अटैक होगा। माना है कि मेरा थ्रोट इन्फेक्शन होता है, मुझे बार बार गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, तो टॉन्सिल होते हैं तो क्या होगा, वो जो वायरस है वो सबसे पहले मेरे, क्योंकि जहाँ वीक आदमी होता है वहीं पे दूसरा आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी आपको अफेक्ट करता है। तो आपका वीक पार्ट है टॉन्सिल, तो आपको वीक पार्ट टॉन्सिल पे अफेक्ट होगा सबसे पहले। तभी तो जनरली पेशेंट जो आजकल कोविड पेशेंट आते हैं वो जनरली 3 दिन उसी में वेस्ट कर देते हैं। कहते हैं मैम मेरे को जुकाम होता रहता है क्योंकि सीजन मेरे को टॉन्सिल गले में दर्द हो जाता है, वही होगा और कुछ नहीं है मैम, उसके फीवर तो आता रहता है। इस तरह जब बाद में 3-4 दिन बाद कराते हैं तो मालूम पड़ता है वो पेशेंट कोविड पेशेंट है। तो वही चीज़ है, तो क्योंकि पहले ही अपने वीक पार्ट पर अफेक्ट करता है। ऐसे ही यदि सपोज किसी के लंग्स अफेक्टेड होते हैं, खांसी स्ट्रॉन्ग ड्राई कफ होती है, तो स्टार्टिंग उसे ड्राई कफ से हो जाती है। इसी तरह किसी का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यदि सपोज वीक है तो उसे गैस्ट्रिक डायरिया हो जाता है, तो डायरिया से। तो ये हमेशा म्यूकस मेम्ब्रेन पे अफेक्ट कर रहा है वायरस, और वायरस उसी जगह आपकी बॉडी में सबसे पहले अटैक करेगा जो पार्ट आपकी बॉडी का वीक है। तो हमने वो दवा ले ली वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन अपनी बॉडी के जो वीक पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया। यदि मैं उस पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर लूँगी तो जहाँ तक है बहुत अच्छा अपनी इम्यूनिटी को और जल्दी डेवलप कर लूँगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको दवा आर्सेनिक एल्बम 3 डोज मॉर्निंग सुबह लेनी है, केवल 3 डोज 2 बूंद। लेकिन कुछ दवाएं होम्योपैथिक के अकॉर्डिंग, बहुत सारी आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप अपने को पहले जानिए, अपने को पहचानिए कि मेरा कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा वीक है, मेरे को कहाँ से मेरी बॉडी की इम्यूनिटी ख़राब है। जैसे कि मैं ठंडा पानी पीती तो मेरे को हमेशा गला ख़राब हो जाता है, मैम आपको उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन दी जाएगी होम्योपैथिक। ऐसे ही मेरा को, जैसे कि मैं जब भी बाहर का खाती तो मुझे लूज़ मोशंस हो जाता है, ऐसे में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग मेडिसिन दी जाएगी। ऐसे ही ठंडी हवा में जब भी जाती हूँ तो मेरा गला पकड़ जाता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इसी की तरह से बहुत सी चीज़ें आपको पहले अपने वीक पार्ट को भी सही करना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ वीक पार्ट, क्योंकि जितना भी वीक पार्ट है, आप डायबिटिक पेशेंट, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट, जिसकी वजह से कई बार बच्चों, मैंने कई लोग तो लैरेंजाइटिस होता रहता है, तो लैरेंजाइटिस उनका लैरेंस खराब है, बार बार इस तरह गले को साफ करते हैं बोलने से पहले। ये क्या है? लैरेंजाइटिस आपका प्रॉन है, प्रॉन टू लैरेंजाइटिस, प्रॉन टू टॉन्सिलाइटिस, प्रॉन टू निमोनिया, लंग्स इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में जो ऑर्गन आपका वीक है, आपको उसके लिए प्रॉपर स्पेशल प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी चाहिए। एक आप कॉमन वायरस के लिए ले रहे हैं, एक अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। ये दोनों के लिए इम्यूनिटी हर पेशेंट के लिए अलग अलग होती है। ऐसा नहीं हर पेशेंट के लिए सिंगल एक रेमेडी आपकी 100%। मैं तो इम्यून हो गई, अब मैंने बस आर्सेनिक एल्बम खा ली, मैं वायरस के लिए बिल्कुल प्रॉन नहीं हूँ, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा।
लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे ही मैंने वैक्सीन ले ली तो अब वैक्सीन लेने वालों को इन्फेक्शन नहीं होगा। ये बात सच है कि आप वायरस के लिए आपको ज़्यादा लंबे समय तक वो परेशान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप यदि प्रॉन हैं किसी डिजीज़ के लिए तो वो डिजीज़ के लिए भी तो आपको सही करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। आपको उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ानी है अपनी बॉडी की, उसे भी हेल्दी रखना है। इसी के लिए आपको साथ में विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, विटामिन सारे सप्लीमेंट कोविड में दे रहे हैं, क्योंकि बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, बॉडी की वीक पावर को कम करना है, जिससे वायरस आप पे अटैक ना करे और आप जल्दी हेल्दी और स्वस्थ हो जाए। तो इसी के लिए उसी के साथ में आपको खुद जज करके बताना है डॉक्टर को कि मैं प्रॉन टू इस इन्फेक्शन के लिए हूँ, तो मेरे को इसके लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैम मेडिसिन दे दीजिए। आप प्रॉपर मेडिसिन लेंगे तो आप ज़रूर इस तरह की इम्यूनिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो आप केवल कोरोना जैसी डिजीज़ के लिए ही नहीं स्ट्रॉन्ग होंगे, आप अपनी बॉडी में होने वाली हर डिजीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपको फिर कोई भी इन्फेक्शन और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सभी डिजीज़ से लड़ने के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अपनी बॉडी के वीक पार्ट को जज करिए, जहाँ पे आपको सबसे पहले प्रॉन कोई डिजीज है, जैसे किसी को सिस्टाइटिस होता है, आपने देखा पेशाब में जलन, थोड़ा सा भी मैंने पानी कम पिया तो मैम मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, मैं कहीं बाहर टॉयलेट कर लेती तो मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। इन द सेंस कि आपको यूरिन इन्फेक्शन के लिए आप प्रॉन है तो अलग मेडिसिन है। इसी तरह से होम्योपैथिक की सब के लिए अलग अलग मेडिसिन है। ऐसा नहीं है हम कहें आपको कि मैम मेरे लिए प्रिवेंटिव बना लीजिए। प्रिवेंटिव में फिर भी हम पेशेंट की फिर भी पूरी हिस्ट्री लेते हैं और बताते हैं, फिर उसके बाद हर पेशेंट के लिए अलग अलग प्रिवेंटिव होती है, सिंगल नहीं होती कि हम केवल सबको कह देंगे ये वाली मेडिसिन आप सबको ही इम्यून करेगी। आर्सेनिक एल्बम कॉमन है, वो एंटीवायरल काम करेगी वायरस के लिए, बट आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। इसीलिए मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ। एक वायरस जो बाहर से आपको अटैक कर रहा है वो, लेकिन आपकी बॉडी भी तो आपको वायरस को कहाँ कहाँ आपके वीक पार्ट पे आपको अटैक करा रही है। एक तो हो रहा है बाहर से दुश्मन आ ही रहा है, लेकिन आप कहाँ से वीक हो जिसकी वजह से वो आपको अटैक कर रहा है, तो वो भी आपका ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग होना। उसे स्ट्रॉन्ग होने के लिए भी आपको दवा चाहिए, उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ाने के लिए दवा चाहिए। तो वो प्रॉपर दवा अपने प्रीडिस्पोज एरिया को ख़त्म करिए और अपनी वीक पावर को ख़त्म करके अपनी इम्यूनिटी को प्रॉपर बढ़ाइए, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी और फिर आप वायरस के लिए भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको कोई डिजीज़ और कोई भी प्रॉब्लम होने की नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सबसे ज़्यादा ये वायरस इस समय जो अटैक कर रहा है, एक हो रहा है फियर इतना ज़्यादा हो रहा है लोगों को। जैसे ही कोरोना पता चलता है मुझे कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो बस फियर में ही उसे कार्डियक स्पाज़म जैसी चीज़ हो जाती है। कार्डियक स्पाज़म इन द सेंस रेस्पिरेटरी स्पाज़म हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, सडन फियर, फ्राइट एंड बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं होती। उससे सबसे पहले तो लगता है कि मेरी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, अकेले कैसे क्या करूँगा, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। और नर्व से हमारा सबको पता है इमोशनल अफेक्ट नर्व टॉनिक को करता है, नर्व अफेक्ट करती है। इससे क्या होता है सारा स्पाज़म में हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो हमारे जितनी भी आज के समय में आप कोविड में डेथ देख रहे हैं, सडन डेथ देख रहे हैं, कार्डियक स्पाज़म आ रहा है, वायरस अफेक्ट कर रहा है, लेकिन वायरस न्यूरोलॉजिक अफेक्ट कर रहा है। फिर उसमें आप देखिए इन्फेक्शन कर रहा है, उसके बाद भी न्यूरोलॉजिक सडन डेथ हो रही है, डिजीज़ नहीं, अचानक पता चलता है, अचानक ही सडन डेथ हो रही है। इट्स ए फियर, इट्स ए नर्व स्पाज़म, कार्डियक स्पाज़म हो रहा है पेशेंट्स को। ऐसे इस तरह के फियर से मत गुजरिए, कोई भी बड़ी खतरनाक नहीं है। सारे डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं ये 85% क्यूरेबल है, सही हो रहा है, माइल्ड सिम्टम्स ही आ रहे हैं। केवल 10 या 5% के लिए आप परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए। जल्दी जल्दी सारी जितनी पैनिक हो रही है वो सारा फियर और फ्राइट है। थोड़ा सा भी कुछ होता है आप सब डर जाते हैं, सारी बुरी चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं देख रहे हैं। अच्छी चीज़ें देखिए, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब क्योर हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ अपनी बॉडी की स्ट्रॉन्ग करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, विल पावर बढ़ाओ, पॉजिटिव हो जाओ,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, वैक्सीन ज़रूर लेना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि घर के अंदर बंद रहना है। यही सबसे बड़ा सेफ्टी का पॉइंट है। सिर्फ कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फियर सॉल्यूशन किसी का नहीं होता। फियर ऑफ फ्राइड इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द डिजीज़। फियर ऑफ फ्राइड तो आपको और ज़्यादा उस बीमारी में गिरा देता है। आपको बीमारी में गिरना नहीं है, आपको उभरना है, सही होना है। आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, सिर्फ एक फियर ऑफ फ्राइड अपने मन से ख़त्म करिए प्लीज़। ओके, थैंक यू, बाय।